हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो आपका मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटाइजेशन है, इसके कॉन्सेप्ट को हम जान लेते हैं कि बेसिकली मैग्नेटाइजेशन होता है। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी चुंबकीय पदार्थ है। हमारे पास क्या है? एक चुंबकीय पदार्थ है। मान लीजिए ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ। अब आप ये जानते हैं कि हर एक पदार्थ जो है अनेकों एटम से मिलकर बना, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। मान लीजिए इसमें हम कुछ एटम्स ले लेते हैं, एटम्स, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपके जो एटम्स हैं, मान लीजिए हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एटम्स हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इन एटम्स के जो आउटर शेल है, जो बाहरी शेल है, वहां पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो है कुछ इस तरीके से मूव, इस दिशा में ये क्या कर रहे हैं? गति, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से इस दिशा में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति किधर है? इधर की दिशा। अब आप क्या जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हर एक एटम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो हमारे पिछले चैप्टर्स थे, उसमें हमने क्या देखा था कि जो करंट होता है यानी धारा होती है, उसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की दिशा के विपरीत होती है। यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाह करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो धारा का प्रवाह होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में क्या होता है? करंट का फ्लो होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि आपका जो राइट हैंड, ठीक है, जो आपका दाहिना हाथ, अगर आप इसकी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ें और ये जो उंगलियां हैं ये करंट की दिशा दिखा रही हो, तो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेट की जो आपका मैग्नेटिज्म है उसकी दिशा को दर्शा, तो मैग्नेटिक मोमेंट को दर्शा। अब इसी तरीके से आपने जो है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो बेसिकली करंट की दिशा इधर है, यानी इस तरीके से। अब मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ, यानी इधर की तरफ। सेकंड वाले में भी इसी तरीके से करंट की दिशा ये है, मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा ये होगी, यहाँ पर भी इधर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सब जितने भी आपके एटम्स हैं इनके कारण, इनके इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो किस तरफ होगा? बाहर की, ठीक है, आउटर तरफ होगा या आउटसाइड होगा, या हम कह सकते हैं बाहर की ओर होगा, प्लेन के बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी? एक जो है हमारे पास सब्सटेंस, एक पदार्थ है, उसकी हमने बात करी। अगर हम बात करें, अगर हम इसको पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मान लीजिए हम इतना क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। तो इतने में, यानी इतने हिस्से में जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर इकाई आयतन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? ये एक रेशियो है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट और मटेरियल के या पदार्थ के आयतन का, ठीक है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल may be defined as the net magnetic moment per unit volume of the material। यानी अगर हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें, किसी भी पदार्थ के मैग्नेटाइजेशन की बात करें, तो जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये क्या होता है? ये एक अनुपात होता है मैग्नेटिक मोमेंट का पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम m की बात करें तो m क्या है? यहाँ पे आपके मैग्नेटाइजेशन
और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि। m क्या है, एक सदिश राशि। क्या है ये, एक सदिश राशि। ठीक है, क्या है ये, एक सदिश। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास है m नेट यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन होगी, या हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होगी L इनवर्स A रेज़ पावर 1। ठीक है, तो ये इसकी SI यूनिट है, एम्पियर पर मीटर, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन से हम ये पता लगाते हैं कि जो आपका पदार्थ है उसका पर यूनिट वॉल्यूम जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, तो इसी का रेशियो क्या होता है आपका, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम जो है यहाँ पे जो है आपका रिलेशन निकालेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम मैग्नेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और H यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को जो है समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक सोलेनॉइड को कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक सोलेनॉइड है, परिनालिका है। ठीक है, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n। अब इससे क्या हो रहा है, H करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी I करंट फ्लो हो रहा है, यानी I धारा प्रवाहित है। अब हमने जो है पिछले जो आपका चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था, या हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, हमने पहले किसके बारे में बात करी थी, एक कॉइल के बारे में बात की थी, फिर सोलेनॉइड के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि इस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ठीक है, वो आपका होगा B बराबर म्यू एन आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बी नॉट म्यू नॉट क्यों लिया है, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो आपका ये सोलेनॉइड है, ये जो है ये वैक्यूम में है या एयर में। ठीक है, तो हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो म्यू नॉट एन आई होगा, जहाँ पे बी नॉट क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण जिसे आप कहते हैं, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट जो है बेसिकली परमिटिविटी है। ठीक है, फ्री स्पेस में। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, यानी कुंडलियों की संख्या। और आई क्या है, आई जो है आपकी धारा है, यानी करंट जो आपके सोलेनॉइड से पास हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है जो बी का मान होगा, ठीक है, बी का मान होगा सोलेनॉइड में या सोलेनॉइड के अंदर बेसिकली होगा बी नॉट बराबर म्यू नॉट एन। अब अगर हम बी की बात करें, ठीक है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। ठीक है, बी क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सोलेनॉइड है उसके भीतर अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे हमने अभी कंसीडर किया था मैग्नेटिक मटेरियल, उसे रखते हैं, तो इस केस में हमारा जो टोटल बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो बी नॉट प्लस बी एम हो। क्या होगा, बी बराबर बी नॉट प्लस बी एम। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर हम बी एम की बात करें, यहाँ पे बी एम बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट एम। ठीक है, और एम क्या है आपका मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि आपका जो बी एम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है किसी पदार्थ के लिए, जो भी आपका पदार्थ है मैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए ये मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो बी होता है बेसिकली, मान लीजिए यहाँ पे हमने एम लिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजेशन की, यानी कैपिटल एम।
इसलिए जो Bm होगा वो बराबर होगा आपका म्यू नॉट m। यहाँ पे m क्या है आपका मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट अस नाउ कंसीडर द केस ऑफ अ सोलोनॉइड, यानी अब हम क्या करते हैं सोलोनॉइड का केस लेते हैं। लेट अस टेक अ सोलोनॉइड विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या करते हैं, हम एक सोलोनॉइड लेते हैं, एक हमारे पास परिनालिका है जिसमें n टर्न्स यानी n कुंडलियां हैं, एंड द करंट पासिंग थ्रू इट बी गिवन बाय I। और हम ये मान लेते हैं कि इस सोलोनॉइड से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I धारा। Then the magnetic field in the interior of the solenoid can be given by। तो हमारा क्या है सोलोनॉइड है कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, क्योंकि ये इस सोलोनॉइड में हमने कोई कोर नहीं रखी है, तो हम यहाँ पे बी नॉट मानेंगे इसे, ठीक है। और बी नॉट की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट एन, क्योंकि हमने पढ़ा है बी इक्वल्स टू म्यू एन आई होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन। क्या आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। Now, if we fill the interior with a solenoid with a material of non-zero magnetization, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये सोलोनॉइड यहाँ पे हमने कोर लगाया, ऐसे मटेरियल की कोर लगाई है जिसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। द फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड मस्ट बी ग्रेटर देन बिफोर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो फील्ड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आपने जो है अपने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें पढ़ा है कि अगर आप किसी सॉफ्ट आयरन की कोर को लेते हैं और उसको कहाँ लगाते हैं सोलोनॉइड यानी जो परिनालिका है उसके बीच में लगाते हैं, इसके कारण क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे ही हमने जो है एक मटेरियल की जो कि नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन का जो मटेरियल है उसकी कोर को अगर हमने सोलोनॉइड में लगाया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो हमारा सोलोनॉइड है उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़े, उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़े। तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया है, ठीक है, सोलोनॉइड में, तो उसे हम लिख सकते हैं B बराबर बी नॉट प्लस बी, जहाँ बी एम हमारा म्यू नॉट एम है, एम क्या है मैग्नेटाइजेशन है, एम नॉट जो है वो आपका जो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, और बी एम जो है आपका वो क्या है, वो बेसिकली आपका कोर के कारण जो मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो, ठीक है। हियर म्यू नॉट इज द कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे म्यू नॉट है वो क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी है वैक्यूम, ठीक है, म्यू नॉट जो। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, ठीक है, यानी चुंबकीय तीव्रता, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और H बराबर होता है आपका B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये आपका B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम होता है। अब अगर हम पिछली इक्वेशन देखें तो पिछली इक्वेशन में हमने क्या लिखा है, B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है। तो यहाँ पे B इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है, बी नॉट आपका कितना है म्यू नॉट एन आई, या आप इसको इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इधर से निकालेंगे आपका H इस तरीके से आया, तो H बराबर आपका है B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। अब ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका B अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू H प्लस एम, यानी B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस एम। तो यहाँ पे हमारी B की जो वैल्यू आ गई है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और B यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सॉरी एम आएगा H प्लस एम, ठीक है, जो आपके मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के उसमें आपका जो फॉर्मूला होगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस एम, ठीक है। Let us now discuss another concept here, a material's magnetic intensity।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी गिवन एज, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है किसी भी मटेरियल की हम उसे दे सकते हैं या लिख सकते हैं H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस। From this equation we see that the total magnetic field can also be defined as B equals to mu naught H plus M। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, आपने देखा कि जो B है वो बराबर है mu naught H plus M के। Here the magnetic field due to external factors such as current in the solenoid is given as H and due to nature of the core is given by M। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि आपका करंट हो गया, ठीक है, आपका जो सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन हो, तो उसको हमने H से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट किया है। वहीं कोर के कारण, जो कोर है, जो हमने अभी मैग्नेटिक मटेरियल लगाया है जिसका मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं है, उसके कारण जो है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हो रही है उसको हमने M से रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपका मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। The later quantity that M is dependent on external influences, ठीक है। अब ये जो है M जो है ये और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पे भी डिपेंड। अब अगर हम M की बात करें, ठीक है, M जो है ये बराबर होता है आपका काई H के, ठीक है। अब यहाँ पे काई क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है मटेरियल की, और जो M है मैग्नेटाइजेशन, वो काई H के बराबर होता है, काई H के बराबर होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, आपकी जो ये आपका आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M ये था, यहाँ पे M की जगह आप काई H लिखेंगे तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस काई H बाहर ले लेंगे तो B हो जाएगा आपका म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू H, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें परमिएबिलिटी की, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की, उसे हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, जो कि म्यू आर है, ये बराबर होती है 1 प्लस काई। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस काई की जगह म्यू आर लिख देंगे, तो म्यू नॉट म्यू आर H हो जाएगा। अब म्यू नॉट म्यू आर की बात करें तो ये म्यू के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आपका म्यू H आ जाएगा, यानी B बराबर म्यू H, तो ये आपका आ गया। अब अगर हम यहाँ से म्यू की वैल्यू देखें तो क्या ये है, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ये आप लिख सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस काई, क्योंकि आपकी ये, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। M जो है वो काई H होता है, ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन में पुट करी वैल्यू, तो B बराबर म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू H आया, 1 प्लस काई आपका म्यू आर के बराबर है, यानी म्यू नॉट म्यू आर H, और म्यू नॉट म्यू आर क्या है, म्यू के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम म्यू की बात करें तो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर के, यानी म्यू प्लस म्यू इंटू 1 प्लस काई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। M equals to chi H where chi is magnetic susceptibility, ठीक है, M बराबर होता है chi H के, और chi क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी मटेरियल। It measures the response of the material of to the external field। बेसिकली जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ये क्या करती है, ये जो मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, वो बाह्य जो आपका बाह्य फील्ड है या एक्सटर्नल जो फील्ड है, बाह्य जो क्षेत्र है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके तरफ उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो इसी के माध्यम से हम मेजर करते हैं, ठीक है। यानी हमने फील्ड लगाई, उसका इफेक्ट आपके मटेरियल में हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही दर्शाता है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए स्मॉल और पॉजिटिव होती है, यानी कम और पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक इसकी वैल्यू होती है।
एंड इज स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसी तरीके से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके लिए कम और नेगेटिव होती है, यानी स्मॉल और नेगेटिव होती है। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच बराबर 1 प्लस काई हो जाएगा म्यू आर। तो यह हो जाएगा आपका B इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ठीक है, अब म्यू नॉट म्यू आर आपका म्यू हो जाएगा, तो आपका जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस। ठीक है, द टर्म म्यू आर इज अ टर्म एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब जो म्यू आर है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मटेरियल की विच इज एनालॉगस टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि किसके तरह है, बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, जो म्यू आर है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या, ठीक है, तो आप इसे पहले नोट। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी को आप परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, या परमिट के कॉन्सेप्ट से बेसिकली समझ सकते हैं। परमिट यानी अलाउ करना या पास करना। तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किसी भी मटेरियल का, जिस गुण के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जो है मटेरियल से या पदार्थ से या खुद से पास होने दे। तो बेसिकली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमें ये बताती है कि कितनी फील्ड लाइंस आपके मटेरियल से पास हो जाएंगी, कितनी फील्ड लाइंस को ये पास होना अलाउ करेगा। तो इसको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेशियो या अनुपात के रूप में मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रूप यानी B अपॉन H। ठीक है, तो म्यू बराबर होता है आपका B अपॉन H। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये अदिश राशि है और इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके माध्यम से हम ये देख पाते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मटेरियल से पेनिट्रेट हो सकती। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है सॉफ्ट आयरन की, वो हमने कहाँ रख दिया, हमने जो है दो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया। मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। आप ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उत्तर से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मूव करती है, इस तरीके से मूव कर रही है। तो जो आपका रिंग है उससे वो पेनिट्रेट कर रही है, उससे वो मूव कर रही है। तो इस रिंग का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा होगा, यानी इससे कितनी ज्यादा जो है आपकी या किस प्रकार से आपकी जो फील्ड लाइन है वो पास होंगी, यही आपका परमिएबिलिटी दर्शाता है। अब ये जो है दूसरा एग्जांपल है आपका। तो यहाँ पे हमने बात की है मैग्नेटिक लाइन पासेस थ्रू द एयर। अब यहाँ पे हमारा जो हमने जो बात करी है वो एयर की बात करी है, वायु की बात करी है। और वायु के केस में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस तरीके से पास होगी ये हम देखें। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो कितना पास है, तो यही आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दर्शाती है। Magnetic permeability is the property that basically allows magnetic lines of force to pass through a material. Basically अगर हम magnetic permeability की बात करें तो ये क्या है, ये एक प्रकार का गुण है किसी भी मटेरियल का जिस कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो मटेरियल से पास हो जाए। Magnetic permeability is defined as the ratio of magnetic field induction and magnetic intensity. तो हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेशियो यानी अनुपात के रूप में। इसके अनुपात के रूप में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रूप। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है। क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। एंड डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू, और इसे हम म्यू सिंबल से दर्शाते। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हेल्प अस मेजर मटेरियल्स रेजिस्टेंस of the magnetic field or measure the degree to which magnetic field can penetrate through a material.
तो बेसिकली जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ये हमें ये बताती है कि किसी भी पदार्थ जो है वो किस प्रकार से मैग्नेटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, किसके अगेंस्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, या हम कह सकते हैं कि कितनी फील्ड को वो अपने आप से पास होने देगा, पेनिट्रेट होने देगा, ये भी हमारा जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वही दर्शाता। ठीक है, तो आप इसे नोट। अब हम बात करते हैं कि परमिएबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो आपकी परमिएबिलिटी है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि जो आपका मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है। ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप उसके आसपास जो आपका एयर है, वायु है, वहां पे ह्यूमिडिटी है या नहीं। मीडियम की पोजीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, जो फोर्स लगाया गया है, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीजें जो है परमेबिलिटी के, इन्हीं सब चीजों पर परमेबिलिटी डिपेंड। जैसे कि हमने फॉर्मूले की बात करी तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच, जहाँ बी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। ठीक है, हेनरीज पर मीटर, या आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ठीक है, हेनरीज पर मीटर यानी एच अपॉन एम, और न्यूटन पर एम्पेयर का, तो ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। एसआई, ठीक है। Permeability also depends on several factors such as the nature of the material, humidity, position in the medium, temperature and frequency of the applied force. यानी अगर हम परमेबिलिटी की बात करें तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि पदार्थ का जो मटेरियल, जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, ह्यूमिडिटी के बारे में, ठीक है, इसकी पोजीशन, किसी मीडियम में पोजीशन क्या है, तापमान क्या है, और जो फोर्स इस पे लगाया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन वेरी विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें तो वो ज्यादातर पॉजिटिव होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर यानी चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर है। फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, जहां बी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन, होगा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और एच है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज हेनरीज पर मीटर और न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे नोट। तो बच्चों आज हमने जो है आपका चैप्टर स्टार्ट किया मैग्नेटिज्म एंड मैटर को, जिसमें हमने मैग्नेटाइजेशन की कॉन्सेप्ट को जाना, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने जो है आपके जो एच है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंटेंसिटी, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की कॉन्सेप्ट को देखा, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को भी जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।